जब भगवान आते हैं बलि के द्वार पर, आवाज लगाते हैं, और जब आवाज लगाते हैं तो अब सैनिक जाकर बलि को बताते हैं कि आपके द्वार पर बड़ा सुंदर एक ब्राह्मण आया है, 52 अंगुल का है, हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, बड़ा सुंदर स्वरूप। बलि दौड़ते हैं यज्ञ छोड़ करके, और जब दौड़ते हैं आकर पहुंचे भगवान 52 के पास, जाकर प्रणाम किया और कहा, कहिए प्रभु आपको क्या चाहिए। 52 भगवान कहते हैं ऐसे थोड़ी चाहिए। बोले फिर कैसे चाहिए? बोले हमें जो चाहिए वो पहले आप वचन दीजिए कि जो हम मांगेंगे वो आप हमें देंगे। अब बलि कहते हैं आप जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे, उसमें वचन की कोई बात नहीं है। आज तक हमारे यहाँ जो कुछ मांगने आया है कभी उसे निराश करके नहीं भेजा है। जिसने जो मांगा है वो पाया है। आप मांग कर तो देखिए आपको क्या चाहिए। भगवान 52 कहते हैं हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए, क्या देंगे? अब बलि हंसते हैं और कहते हैं कि आप इतने छोटे से हैं, अरे 52 अंगुल के खुद हैं और 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं, अरे उसमें तो आप खुद भी नहीं बैठ पाओगे। अब यहाँ पर भगवान 52 कहते हैं बस 3 पग पृथ्वी चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं। अब बलि कहते हैं कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, आपकी जहां से इच्छा हो, आपको जितनी भूमि चाहिए नाप लीजिए। 3 पग की क्या, 3 पग का आप क्या करेंगे? इतनी छोटी सी वस्तु मांग रहे हैं। भगवान 52 कहते हैं आप हमें वचन दो कि आप हमें 3 पग पृथ्वी देंगे। अब यहाँ पर जब वचन मांगने के लिए कहते हैं, इधर जो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी, वो देखकर समझ जाते हैं कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि अगर साधारण ब्राह्मण होता तो 3 पग भूमि नहीं मांगता। यहाँ पर शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अरे ये वो विष्णु है, छलिया है, तुझे छलने आया है, भूल कर भी वचन मत दे देना, अपना सर्वस्व खो देगा, ये तुझे छलने आया है। अब बलि कहते हैं कि अगर विष्णु भी मेरे यहाँ भिखारी बनकर आया है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है, मैं वचन अवश्य दूंगा। बलि ने जल का पात्र मंगाया और अंजलि में जल लेने के लिए जैसे ही उसे नीचे करते हैं तो उसका जो पात्र की जो टोटी होती है ना, जिससे पानी निकलता है, उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी एक कीड़े का रूप धारण करके बैठ गए। क्योंकि जब कीड़े का रूप धारण करके बैठ गए, उसके छिद्र को रोक लिया, अब पानी नहीं आ रहा। भगवान 52 कहते हैं पानी क्यों नहीं आ रहा? तो बहुत देर प्रयास किया, हिलाया डुलाया, लेकिन पानी नहीं आया। तो भगवान 52 ने एक नीचे तिनका पड़ा था, उसे उठा करके उसमें डाल दिया, और जैसे ही छिद्र में डाला शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है। और देखिए एक आंख क्यों फूटी? क्योंकि धर्म के कार्य में विघ्न डाल रहे थे, और दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। और जो भी व्यक्ति धर्म के कार्य में विघ्न डालता है, भगवान उसे एक आंख का कर देते। हाँ, पूरा एक मार्केट बंद हो जाता है। तो इसलिए कभी भी धर्म के कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर जब एक आंख फूटती है, शुक्राचार्य जी वहां से जाते हैं, लेकिन बलि से कहकर जाते हैं कि तू बहुत पछताएगा। बलि संकल्प लेते हैं, और जैसे ही संकल्प लिया, 3 पग भूमि देने का प्रभु अपना विशाल स्वरूप धारण करते हैं। और जब विशाल स्वरूप धारण किया तो प्रभु का जो अंगूठा था वो ब्रह्मलोक में पहुंचता है। ब्रह्मलोक में जब वो अंगूठा पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने धोकर कमंडल में कर लिया, उससे गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। बोली गंगा मैया की जय हो। यहाँ पर गंगा मैया का प्राकट्य होता है, और इसके पश्चात अब भगवान 2 पगों में संपूर्ण लोगों को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग कहाँ पर रखें?
बलि से कहते हैं तू तो कह रहा था कि और मांग लो, तू तो 3 कदम ही पूरी नहीं कर पाया पृथ्वी। बलि एक प्रश्न करता है, प्रभु ये बताओ कि दान बड़ा या दानी? भगवान कहते हैं दानी बड़ा होता है। तो भगवान से कहता है बलि कि मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया तो मैं दानी हुआ, और अगर दान से भी बड़ा दानी है तो आप मुझे ही क्यों ना नाप लें। चिंता न करो प्रभु, भी तो मैं बाकी हूँ। और अपनी पीठ को झुकाया और अब प्रभु का चरण अपने ऊपर रखवा लिया। प्रभु ने तीसरे पग में बलि को नाप लिया। इस प्रकार से बलि ने 3 पग भूमि का जो वचन था वो पूर्ण किया। अब भगवान ने बलि को बंदी बना लिया, लेकिन प्रभु विचार करते हैं कि इसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया तो उसे आजाद किया और पाताल लोक का राजा बना दिया। अब बलि से कहते कुछ मांग लो। बलि कहता है आपसे क्या मांगू? अरे आप मुझसे मांगने आए थे और अब मुझे देने की बात कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि मुझे मेरे भक्तों के लिए लीला तो करनी पड़ती है, इसलिए अब तुम मुझसे मांग लो क्या चाहते हो। बलि चाहता तो अपना सर्वस्व वापस मांग सकता था, लेकिन बलि ने कहा प्रभु अगर देना है तो बस इतना दे दो कि मैं जिस द्वार पर भी जाऊं वहां पर आपका दर्शन हो। और अब तो जब बलि ने ऐसा वरदान मांग लिया तो बलि जिस द्वार पर जाए भगवान दौड़कर उसी द्वार पर पहुंचे। अब तो भगवान नाचते नाचते परेशान हैं, और देखिए ये भक्तों का प्रेम ही तो है, और भगवान ने भक्तों के लिए किया क्या नहीं है। इसलिए संतों का भाव है, सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। हो भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने कृपा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। वो प्यारे भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। सभी लोग ताली से भाव से बोली बाबा भगवान की।
आपके लिए कोई व्यक्ति एक काम कर दे तो वो आपको 10 बार ताने मारेगा, और जब तक 10 लोगों को बता नहीं लेगा तब तक उसे चैन पड़ने वाला नहीं है, कदा भी नहीं है ना। अगर थोड़ा सा भी कुछ कर दे, लेकिन भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमसे कभी कहा कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया है? करते हैं और भूल जाते हैं। और दूसरी बात कि भगवान वैसे तो सब अच्छा ही अच्छा करते हैं, अगर कैसे भी करके भगवान ने कुछ गलती कर दी, वैसे भगवान गलती नहीं कर सकते, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें गलत लगता है, लेकिन भगवान कभी गलत नहीं करते। भगवान वो नहीं करते जो हमें सही लगता है, भगवान वो करते जो हमारे लिए सही होता है। यहाँ पर भगवान अगर थोड़ी सी भी ऐसा कुछ आपको लगे कि गलत हो गया हमारे साथ, तो भगवान पर गालियां पड़ना शुरू, और अच्छा कितना किया वो नहीं देखते। ये दुनिया वाले ऐसे हैं, अपने ही यश को गाते हैं, देते हैं दान में 100 रुपया और लंबा नाम लिखाते हैं। तो भगवान कभी भी जताते नहीं है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। करते हो भूल जाते हो, कैसे दयालु हो, करते हो भूल जाते हो, कैसे दयालु हो, करते हो भूल जाते हो, कैसे दयालु हो। है कौन जिसमें आपने, है कौन जिसमें आपने कृपा नहीं किया, आपने क्या क्या नहीं किया, ओ प्यारे भगतों ने आपने क्या क्या नहीं किया, भगतों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भगवान करते हैं भूल जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी मैया आती है, एक साधारण स्त्री बन करके बलि को राखी बांधती है और भगवान को वापस लेकर अपने धाम चली जाती हैं। इस प्रकार से बलि चरित्र की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई है। अब देखिए